जयराम जी की दोस्तों, ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत बातों को आप सब सुनते हैं। आज भाग संख्या 60 में मैं परिचर्चा करना चाहता हूं राहु ग्रह का स्वभाव, राहु ग्रह का प्रभाव और राहु ग्रह का निदान। दोस्तों, ज्योतिष जगत में जो नवग्रहों के बारे में हम आप सब सुनते हैं कि नवग्रह हैं, वास्तव में 7 ही ग्रह हैं और इसलिए सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। हम आप सब जानते हैं, रविवार से लेकर के शनिवार तक राहु केतु का कोई अपना दिवस नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से जो 12 राशियां हैं, उन राशियों में भी राहु केतु को व्यक्तिगत अपना कोई अधिकार नहीं मिला है, किंतु जिसके साथ राहु या केतु होता है वैसा ही स्वभाव और प्रभाव अनुसरण कर लेता है या अनुसरण जैसा बना देता है। ज्योतिष जगत में राहु को 18 वर्ष की आयु मिली हुई है और प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में 1.5 वर्ष तक एक राशि में राहु और केतु विराजमान रहते हैं। आपने सुना कि प्रत्येक ग्रह कब कब कितना समय रहते हैं, किंतु राहु की बात करें तो 1.5 वर्ष तक एक राशि में राहु विद्यमान रहता है। राहु ग्रह को छाया कारक ग्रह कहा गया है। वास्तव में दिखता नहीं है किंतु प्रभाव पड़ता है। जो नवयुवक लोग हैं या जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, विवाह संस्कार में जब सिंदूरदान इत्यादि सारी चीजें हो जाती है तब छाया दान होता है। हम सब छाया दान को शनिदान के लिए समझते हैं। वस्तुतः छाया दान, प्रतिबिंब का दान करने से राहु का दोष नहीं लगता है, इसलिए छाया दान करते हैं। ये कर्मकांड जगत में जो 16 प्रकार के संस्कार हैं, उन तमाम संस्कारों में छाया दान करने की प्रथा है। कालांतर में धीरे धीरे हम सब अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं और इसलिए कटौती होने के कारण न तो हमें कोई अभिभावक ठीक से उस बात को बताता है, न ही हमारी जिज्ञासा रहती है, न ही हमारे पास समय रहता है। इसलिए जो भी कोई भी शुभ कर्म हो तो छाया दान अवश्य करना चाहिए। चाहे वो जन्म दिवस हो, उस पे भी अगर हवन करते हैं तो छाया दान करना चाहिए। इससे राहु का दोष नहीं लगता है। राहु के बारे में कहावत है कि एक राक्षस का 2 भाग हो गया, तो एक राहु बन गया और एक केतु बन गया, किंतु अमृत का पान कर लिया था इसलिए अजर और अमर हो गया। और इसलिए नवग्रहों के मंत्रिमंडल में राहु और केतु को वही स्थान देना पड़ा जो सूर्य से लेकर शनि तक को स्थान मिला है। राहु की अवधि 18 वर्ष है और राहु ग्रह का जिस पर कुप्रभाव पड़ता है तो फिर 18 वर्षों तक उसका कुप्रभाव रहता है। बढ़िया प्रभाव हो तो 18 वर्षों के लिए होता है, परंतु बहुत ऐसे जातक होते हैं जिनके जीवन में राहु की दशा आती ही नहीं है। अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का ही लाभ या हानि हो पाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी भाग्यहीन होते हैं जिनके जीवन में अगर राहु खराब हो और राहु की दशा आ जाए तो 18 वर्षों के लिए उनको वह दशा भोगनी होती है। कुछ महान व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में राहु बढ़िया होता है और राहु की दशा आ जाए तो 18 वर्षों के लिए लाभ मिलता है। ज्योतिष जगत में सभी ग्रह सीधे मार्ग से चलते हैं, किंतु राहु केतु उल्टे मार्ग से, क्योंकि ये विपरीत हैं और विपरीत ही इनकी दिशा है, विपरीत ही इनकी सोच है। राहु से जो युक्त जातक होता है, अगर वो बढ़िया राहु है तो बढ़िया पद पर आसीन होगा, बढ़िया सोच रखेगा, बढ़िया विचार रखेगा। अगर अग्निकारक ग्रहों से संबंध है या उग्र ग्रह से संबंध है या हानिकारक ग्रह से संबंध है तो फिर जातक के लिए अनिष्टकारी हो जाता है। बढ़िया काम बिगड़ जाते हैं, बढ़िया सोच बिगड़ जाती है, बढ़िया मंजिल नहीं मिल पाती है। इसलिए यह तमाम बातें तो हमें जन्मपत्री से मिलती है, किंतु ऐसा समझ लें कि राहु का
जो प्रभाव है वो सप्तम दृष्टि पूर्ण पड़ती है। इसलिए जहां पर राहु होता है अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और दुखद बात यह है कि वहां पर केतु होता है और केतु भी अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसलिए ये बड़े ही मंथन करने की बात होती है। राहु ग्रह बृहस्पति के साथ समावेश कर ले तो चंडाल दोष बन जाता है। राहु ग्रह सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ समावेश कर ले तो पितृदोष बन जाता है या मातृदोष बन जाता है। राहु ग्रह बुध के साथ युक्त हो जाए तो फिर बुद्धि उसी दिशा में चलने लगती है। राहु के साथ शनि हो जाए तो फिर उसी प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। अगर मंगल हो जाए तो फिर छद्म भेदी हो जाता है। इसलिए ये तमाम बातें हमें जन्मपत्री से मिलती है। परंतु इतना समझ लें कि ज्योतिष जगत में और किसी ग्रह से डर हो या ना हो, जिस प्रकार से शनि ग्रह से, चूंकि शनि को तो न्यायाधीश कहा गया है, शनि देव फिर भी एक ईमानदार और सही निर्णय दिशा देते हैं, किंतु राहु का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। राहु ग्रह को वैसे व्यक्तिगत कोई राशि नहीं मिली है, किंतु कन्या राशि में राहु बढ़िया हो जाता है और इसलिए कन्या राशि का अगर राहु हो तो लाभ मिलता है। राहु की सबसे बड़ी बात कि राहु को प्रसन्न करने से ही व्यक्ति लाभ पद ले सकता है। राहु कहीं भी रहता है तो ज्यादातर अनिष्टकारक ही होता है। इसलिए राहु की आराधना से ही राहु का लाभ लिया जा सकता है। और ये सिंहिका के गर्भ से राहु जी प्रकट हुए हैं, इसलिए क्योंकि इनके माता का नाम सिंहिका है और सूर्य और चंद्रमा के मध्य में एक राक्षस विराजमान हो गया था और सूर्य चंद्रमा ने भगवान श्री हरि से कहा। इसलिए राहु और केतु जो है सूर्य और चंद्रमा को परस्पर वैरभाव से देता है और मर्दन करने की सोचता रहता है। इसलिए ज्योतिष जगत में चाहे राहु जहां भी विराजमान हो, किंतु राहु की आराधना, राहु के दान पुण्य से हमें वैसे ही लाभ मिलता है और इसे करते रहना चाहिए। राहु के लिए कम से कम ये कलयुग है, इस समय अगर 64,000 अगर जो है जाप हो राहु के तभी लाभ मिलता है। फिर इसका दशांश हवन होना चाहिए, तर्पण मार्जन होने चाहिए, ब्राह्मण भोजन होना चाहिए और तुलादान होना चाहिए, तभी हमें राहु का सही लाभ मिलता है। राहु का जो वैदिक मंत्र है, ओम कया नश्चित्रा आभुवधूति सदा वृदः सखा कया सचिष्टया वृता कस्वा सत्यो मदा नाम गुं हिष्टो मत्सदंधसः। ओम राम राहवे नमः। पौराणिक मंत्र में आप वैसे छोटा सा मंत्र ओम राम राहवे नमः, लेकिन वैदिक मंत्र यह है, अगर आप और राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप दूसरा यह भी मंत्र है, ओम अर्धकायम महावीर्यम सूर्यादित्य विमर्दनम चंद्रिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, इससे भी राहु देव प्रसन्न हो सकते हैं। मैं बार बार देव शब्द का प्रयोग इसलिए कहता हूं क्योंकि ज्योतिष जगत में जो नवग्रह हैं, वास्तव में ये नवग्रह ग्रह ज्योतिष जगत के लिए है, किंतु मानव के लिए, दानव के लिए तो ये देव तुल्य हैं और इनसे अपनी अपनी कामना जो व्यक्ति करता है उस प्रकार से उसको लाभ होता है। राहु का जो दान है वो तुलादान होना चाहिए और 7 प्रकार के सप्त धान्य इत्यादि की विधि बताई गई है। राहु को आप प्रसन्न करने के लिए गोमेद धारण कर सकते हैं। गोमेद का भी अपने मध्यमा उंगली में बुधवार के रात्रि 12 बजे धारण करने से ही गोमेद का लाभ मिलता है और गोमेद चांदी में धारण करना चाहिए। दूसरी बात, अपने वजन के अनुपात में 10 किलो है तो 1 रत्ती के हिसाब से अगर आप गोमेद पहनते हैं तो लाभ मिलेगा। और गोमेद स्वतंत्र प्रभार का है, गोमेद के साथ और नगों का समावेश नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां राहु देव हैं वहां और ग्रहों के साथ मित्रता नहीं है। इसलिए महादशा और अंतरदशा
के अनुपात में ही रत्न धारण करने चाहिए, तभी हमें लाभ मिलेगा, नहीं तो हमें लाभ नहीं मिल सकता है। बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करने से लाभ होता है राहु ग्रह का। बुधवार के दिन मछलियों को जिमाने से लाभ होता है। बुधवार के दिन मांसाहारी भोजन नहीं करने से लाभ होता है। बुधवार के दिन ओम गंग गणपतये दुर्वा से 108 दुर्वा इस मंत्र से गणपति जी को अर्पण करने से राहु को देव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणपति जी की आराधना होती है और बुधवार के दिन ही राहु देव को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। अतः आप गोमेद पहन सकते हैं और यह दान कर सकते हैं, इन मंत्रों के जाप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात कि जीवन में व्यक्ति को राहु से बचना है तो छाया दान करते रहना चाहिए। और छाया दान उसे कहते हैं कि किसी कांस्य के पात्र में तेल हो या घी हो और अपने ऊपर जो है सिक्के, जो ये चांदी के सिक्के तो आजकल संभव नहीं है, किंतु जो गिलट हैं, जो रुपया है, उसको अपने ऊपर 3 सिक्के क्रम से उतार कर उसमें डालना चाहिए और अपनी परछाई उस तेल में देखनी चाहिए और फिर किसी व्यक्ति को दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। तो इससे राहु का लाभ होता है। और निरंतर चाहे जन्म दिवस हो, विवाह संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, जातक संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, ये जितने भी यज्ञोपवीत संस्कार हो, तमाम संस्कारों में छाया दान करने से राहु देव की कृपा बनी रहती है। तो छाया दान अवश्य करें और इससे लाभ होगा। इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगले भाग में मैं दूसरे ग्रह के बारे में परिचर्चा करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।